कि सपनों को सच करने का इरादा कर, हर सुबह नई रोशनी से वादा कर। रास्ते में रुकावटें आएंगी जरूर, पर जीत का दिन तेरा खुद तय कर। कौरव शिविर में अर्धरात्रि का सन्नाटा उतर चुका था। आकाश में बादल थे पर वर्षा नहीं, मानो पृथ्वी भी निर्णय से पहले सांस रोके खड़ी हो। द्रोणाचार्य के शिविर में दीपक की लौ बार बार कांप रही थी। उनका शरीर थका हुआ था पर आंखें असामान्य रूप से जागृत थी। तभी बाहर से गंभीर पदचाप सुनाई दी। द्वारपाल ने झुककर कहा, गुरुदेव, भीष्म पितामह पधारे हैं। द्रोण ने नेत्र बंद किए, क्षण भर बाद बोले, उन्हें रोको मत। जो आज आए हैं वे लौटने के लिए नहीं आए। भीष्म भीतर प्रवेश करते हैं, श्वेत केश पर झुकी हुई दृष्टि नहीं। दोनों कुछ क्षण मौन में एक दूसरे को देखते हैं। फिर भीष्म बोले, आचार्य, रणभूमि में आज तुम्हारा धनुष कपा नहीं, पर तुम्हारी दृष्टि कांप रही थी। द्रोण मंद स्वर में बोले, और तुम्हारी दृष्टि स्थिर थी, पर तुम्हारा हृदय वह आज थका हुआ दिखा। पितामह कुछ क्षणों का मौन द्रोण ने स्वयं ही कहा, तुम जानते हो क्यों बुलाया है मैंने तुम्हें? भीष्म ने उत्तर नहीं दिया, केवल धीरे से बैठ गए। द्रोण बोले, कल या तो मेरा अंत होगा या फिर वह दिन आएगा जिसके बाद मैं स्वयं को आचार्य नहीं कह पाऊंगा। भीष्म की भौहें तन बन गई। तुम्हारा अर्थ? द्रोण की आंखों में पीड़ा उतर गई। मैंने जीवन भर अस्त्र सिखाए, पर यह कभी नहीं सिखाया कि अस्त्र कब नहीं उठाना चाहिए। यह मेरी पहली भूल थी। भीष्म ने गहरी सांस ली और मैंने जीवन भर मौन धारण किया। जब बोलना ही धर्म था, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। द्रोण ने भीष्म की ओर देखा तो आज हम दोनों अपनी अपनी भूलें गिनने आए हैं। भीष्म गंभीर स्वर में बोले, नहीं आचार्य, आज हम वह कहने आए हैं जो इतिहास कभी नहीं कहेगा। द्रोण ने धीमे स्वर में कहा, तो सुनो, मेरा पहला रहस्य, मैं अर्जुन से प्रेम करता था, पर अश्वत्थामा को उससे श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था। यही द्वंद्व मेरे हर निर्णय में घुला रहा। मैं जानता था कि अर्जुन को पूर्ण रोकना अन्याय है, पर फिर भी मैंने उसके मार्ग में सीमाएं खड़ी की। भीष्म ने आंखें मूंद ली और मैंने जानबूझकर दुर्योधन को यह विश्वास दिया कि मैं उसके पक्ष में हूँ, जबकि मैं जानता था कि उसका मार्ग अंधकार में जाता है। मैं रोक सकता था, पर मैंने नहीं रोका। द्रोण की वाणी कठोर हो गई। तुम्हारा मौन हजारों योद्धाओं की मृत्यु का कारण बना पितामह। भीष्म ने बिना विचलित हुए कहा, और तुम्हारा ज्ञान उन्हें मृत्यु के योग्य बनाता गया आचार्य। कुछ क्षणों का मौन, फिर द्रोण बोले, दूसरा रहस्य सुनो। मैं जानता था कि यह युद्ध जीतने के लिए नहीं है, यह युद्ध गलतियों को दंड देने के लिए है। फिर भी मैं लड़ता रहा। भीष्म ने उत्तर दिया, और मैं संतुलन को सत्य की ओर नहीं मोड़ा। द्रोण की आंखें भर आई। पितामह, यदि समय लौट आए तो तुम क्या बदलोगे? भीष्म ने बिना सोचे कहा, मैं पहला वाक्य सभा में बोलता, और तुम? द्रोण का स्वर टूट गया। मैं पहला शस्त्र अपने पुत्र के लिए नहीं, धर्म के लिए उठाता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यह दृष्टि योद्धाओं की नहीं, पश्चाताप से भरे दो वृद्धों की थी। भीष्म बोले, आचार्य, हम दोनों की हार रणभूमि में नहीं होगी। सत्य पहले ही हार चुके हैं। अपने ही निर्णयों से द्रोण ने सिर झुका लिया, और यही सत्य किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जाएगा। भीष्म उठ खड़े हुए, पर यही सत्य युद्ध से अधिक भयानक है। वे मुड़ते हैं। द्रोण अंतिम बार कहते हैं, पितामह, यदि कल मैं गिरूं, मैं शस्त्र से नहीं, अपने ही रहस्यों के भार से गिरा हूँ। भीष्म के जाते हुए कदम अचानक रुक गए। ऐसा नहीं था कि द्रोण ने पुकारा, बल्कि ऐसा था जैसे कोई अधूरा सत्य उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा हो। भीष्म बिना मुड़े बोले, आचार्य, तुमने अभी सब कुछ नहीं कहा। द्रोण की उंगलियां कांप उठी, क्योंकि जो शेष है वह स्वीकार नहीं, अपराध है। भीष्म लौट आए। उनकी आंखों में कठोरता नहीं, निर्दय स्पष्टता थी। तो आज अपराध भी बोले जाएंगे, क्योंकि कल रणभूमि बोलेगी, और तब कोई सफाई नहीं सुनी जाएगी। द्रोण ने आंखें मूंद ली। तो सुनो, मैं जानता था कि दुर्योधन को शस्त्र देना अग्नि को हवा देना है, फिर भी मैंने दिया, क्योंकि मुझे अपना अपमान का बदला चाहिए था। द्रुपद नहीं, स्वयं से भीष्म की भौहें तन गई। तो तुमने एक राजसभा के अपमान का मूल्य हजारों जीवनों से वसूला।
द्रोण का स्वर भारी हो गया। हाँ, और यही वह सत्य है जिसे कोई इतिहासकार नहीं लिखेगा। भीष्म ने कठोर स्वर में कहा, और मैं जानता था कि दुर्योधन का आत्मविश्वास मेरे मौन से जन्म लेता है। वह मुझे देखकर अपराजय समझने लगा। मैंने उस भ्रम को तोड़ा नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि कुरुवंश मुझे आधार माने, ना कि प्रश्न। द्रोण ने तीखी दृष्टि से देखा, तो तुम धर्म के लिए नहीं, वंश के लिए खड़े रहे? भीष्म ने बिना झिझक कहा, हाँ, और यही मेरी भूल नहीं, मेरा अहंकार था। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। बाहर कहीं दूर घोड़ों की हिनहिनाहट गूंजी, मानो भविष्य बेचैन हो। द्रोण बोले, पितामह, क्या तुमने कभी सोचा कि यदि तुम एक बार दुर्योधन के विरुद्ध खड़े हो जाते तो युद्ध ही ना होता? भीष्म की आवाज धीमी हो गई। हर रात्रि यही प्रश्न मेरे साथ सोता है। द्रोण ने कटु हंसी हंसी, और हर रात्रि मुझे यह प्रश्न खाता है कि यदि मैंने अश्वत्थामा को सत्य से अधिक शस्त्र न सिखाए होते तो आज मैं किस पक्ष में खड़ा होता? भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, हम दोनों ने अगली पीढ़ी को संतुलन नहीं, अत्यधिक शक्ति दी, और शक्ति जब बिना विवेक के हो तो वह धर्म नहीं चुनती। द्रोण ने धीरे से कहा, तभी तो मैं जानता हूँ कि मेरा अंत किसी अस्त्र से नहीं होगा। भीष्म चौंक पड़े, तो तुम्हें है? द्रोण ने आंखें खोलकर कहा, हाँ, मेरी मृत्यु मेरे पुत्र के नाम से आएगी, शस्त्र के नाम से नहीं, क्योंकि मैंने स्वयं उस सत्य को इतना ऊंचा रखा कि वह झूठ बनते ही मुझे तोड़ देगा। भीष्म की मुट्ठी भींच गई, और मुझे ज्ञात है कि मैं तब तक नहीं गिरूंगा जब तक मैं स्वयं गिरने की अनुमति ना दूं। यह मेरा वर नहीं, यह मेरा दंड है। द्रोण ने कड़वे स्वर में कहा, तो हम दोनों अपने ही बनाए नियमों के कैदी हैं? भीष्म बोले, और यही सबसे बड़ा रहस्य है आचार्य। महाभारत देवताओं की नहीं, मनुष्यों की भूलों की कथा है। द्रोण ने अंतिम प्रश्न किया, यदि कल का सूर्योदय हम में से एक को मिटा दे तो क्या तुम संतोष में रहोगे? भीष्म की आंखें स्थिर थी। नहीं, पर मैं स्वीकार में रहूंगा, और स्वीकार युद्ध से अधिक कठिन है। द्रोण ने सिर झुका दिया। तो जाओ पितामह, कल रणभूमि में हम गुरु और पितामह नहीं होंगे, कल हम अपने अतीत के सामने खड़े होंगे। भीष्म ने प्रस्थान करते हुए कहा, और इतिहास हमें नहीं समझेगा, पर शायद यही उसका न्याय है। भीष्म चले गए। द्रोण अकेले रह गए। दीपक फिर कांपा, और इस बार बुझ गया। कुरुक्षेत्र की भूमि केवल युद्ध का मैदान नहीं थी, वह भूमि मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध का प्रतिबिंब थी, जहां शंखनाद से पहले ही मन टूटते थे, निर्णय कांपते थे, और आत्माएं अपने ही प्रश्नों से घायल होती थी। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्रों का युद्ध नहीं था, यह उस क्षण का युद्ध था जब मनुष्य को यह तय करना होता है कि वह परिस्थितियों का दास बनेगा या अपने कर्म का स्वामी। उस युद्ध में असंख्य योद्धा थे, पर हर योद्धा के भीतर एक अदृश्य युद्ध भी चल रहा था। कोई अपने अतीत से लड़ रहा था, कोई अपनी पहचान से, कोई अपने भय से, और कोई अपने ही निर्णयों से। यही महाभारत की सबसे बड़ी शिक्षा है। जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। कई योद्धा ऐसे थे जिन्होंने पराजय पहले ही स्वीकार कर ली थी। उनके शस्त्र चमकते थे, पर मन बुझ चुका था। वे युद्ध भूमि में उतरते, पर भीतर से हार चुके थे। और कुछ ऐसे भी थे जिनके पास साधन कम थे, पर संकल्प अडिग था। उनकी आंखों में भय नहीं, उत्तरदायित्व था। वे जानते थे कि जीत की गारंटी नहीं होती, पर प्रयास का कर्तव्य अवश्य होता है। महाभारत हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे घातक शस्त्र असफलता नहीं होती, बल्कि प्रयास से पहले हार मान लेना होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से पहले परिणाम की चिंता करता है, वह कभी संपूर्ण शक्ति से कर्म कर ही नहीं पाता। कुरुक्षेत्र में ऐसे भी योद्धा थे जो जानते थे कि वे शायद जीवित ना लौटे, फिर भी उन्होंने शस्त्र उठाए, क्योंकि उनके लिए जीवन से बड़ा कर्तव्य था। यही वह बिंदु है जहां साधारण मनुष्य असाधारण बनता है। महाभारत यह नहीं सिखाता कि हर युद्ध जीता जाता है, यह सिखाता है कि हर युद्ध लड़ा जाना चाहिए। जो व्यक्ति अन्याय देखकर भी मौन रहता है, वह हार से पहले ही आत्मा से पराजित हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, वह चाहे जितनी जीत प्राप्त कर ले, अंततः भीतर से खोखला रह जाता है।
महाभारत की कथा हमें यह भी सिखाती है कि समय कभी कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज शक्तिशाली है वह कल भूमि पर गिरा हो सकता है, और जो आज कमजोर प्रतीत हो रहा है वह कल इतिहास बन सकता है। इसलिए जीवन में सबसे आवश्यक है अहंकार नहीं, अनुशासन। घमंड मनुष्य को ऊंचा दिखा सकता है पर स्थायी नहीं बना सकता। कर्म बिना दिखावे के किया जाए तो वही भविष्य बनाता है। महाभारत का हर पन्ना एक ही बात दोहराता है, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म से भागते नहीं, जो गिर कर उठता है, जो हार कर भी अपने भीतर की आग बुझने नहीं देता, वही सच्चा योद्धा है। महाभारत यह नहीं पूछता कि तुम कौन हो, किस कुल में जन्मे हो या तुम्हारे पास क्या है। महाभारत केवल यह देखता है कि जब समय आया तो क्या तुम खड़े हुए, क्या तुमने डर के बावजूद अपने कर्तव्य का चयन किया, क्या तुमने अंधकार के बीच भी अपने भीतर के प्रकाश को मरने नहीं दिया। जो व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर अपने कर्म से देता है वही महाभारत को जीतता है। क्योंकि महाभारत किसी युग की कथा नहीं, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो टूटने के बाद भी खुद को समेटकर फिर खड़ा होता है। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर खड़े होने का साहस एक बार सीख लेता है तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यही महाभारत की ऊर्जा है, यही उसकी प्रेरणा है, और यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी यह कथा आज भी मनुष्य को अंदर से जगा देती है। जीवन में एक क्षण ऐसा अवश्य आता है जब मनुष्य थक जाता है, शरीर चल रहा होता है पर मन रुकने लगता है। उसी क्षण यह तय होता है कि वह साधारण रहेगा या इतिहास का अंश बनेगा। महाभारत उस क्षण की कथा है। कुरुक्षेत्र की भूमि दिनों से रक्त देख रही थी। धूल में मिले स्वप्न, टूटे संकल्प और अधूरे जीवन उस धरती पर खड़े थे। पर युद्ध अब भी चल रहा था, क्योंकि थकान के बावजूद कर्तव्य समाप्त नहीं हुआ था। महाभारत हमें सिखाता है कि जब शक्ति समाप्त हो जाए तब चरित्र आगे बढ़ता है। कई योद्धा अपने पराक्रम के शिखर पर युद्ध में उतरे थे। उनके पास शस्त्र थे, सेना थी और नाम था, पर समय ने उनसे पूछा, क्या तुम स्वयं पर भरोसा रखते हो? और कई ऐसे भी थे जो पहले ही गिर चुके थे, जिनके शरीर पर घाव थे, मन पर बोझ था और भविष्य धुंधला था, पर उनके भीतर एक बात जीवित थी, मैं अभी समाप्त नहीं हुआ। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यही है, गिरना पराजय नहीं, गिरकर ना उठना पराजय है। हर दिन रणभूमि पर कोई ना कोई टूटता था, पर जो टूटने के बाद भी खड़ा होता रहा वही कथा बन गया। जीवन भी ऐसा ही युद्ध है। यहाँ भी हर दिन मनुष्य से कुछ न कुछ छीन लिया जाता है, कभी विश्वास, कभी अवसर, कभी सम्मान और कभी अपनों का साथ। पर महाभारत यह सिखाता है कि जो छिन गया उस पर मत रोको, जो शेष है उसे पूरी शक्ति से जियो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शेष पर ध्यान देता है वही आगे बढ़ता है।